नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। हाँ, इस समय हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के श्लोक 4 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो इस पृथ्वी के जो पिता हैं वे ही हैं, और जो प्रकृति है ये धरती माता है, चाहे ये सारी प्रकृति। तो इसमें जो है यह कौन सा है, गुण त्रय योग्य अध्याय है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन से, क्या कहते हैं देखिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासां ब्रह्म महदो निरहं बीज प्रदय पिता। कहते हैं अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबको गर्भधारण करने वाली माता है, और मैं बीज का स्थापना करने वाला पिता हूँ। इसमें भी वे यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही सबके पिता हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार क्या है, एक माता होती है, एक पिता होते हैं। तो कहना तो जितने भी जीव जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनमें जो श्री कृष्ण भगवान हैं सब में वही पिता हैं। जो भी इस पृथ्वी पे जीव हैं, चाहे कोई देखिए, कुछ तो जीव अंडे से निकलते हैं, जो पौधे हैं वे धरती से निकलते हैं, और कुछ शरीर उत्पन्न होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं। तो वे सबके पिता कौन हैं? प्रकृति का जो गर्भस्थ स्थान है वह धरती माता है। मनुष्य जो है, जो मनुष्य हैं उनके भी पिता है भगवान, और जो शिशु पैदा होते हैं, जो अंडे में से बच्चे निकलते हैं, उनके भी पिता श्री कृष्ण भगवान हैं। जो पौधे धरती से निकलते हैं, जो बीज से उत्पन्न होते हैं, वे भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं। और कुछ जैसे कीटाणु वगैरह श्वेत पसीने से होते हैं, वे भी, उनके जनक भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं। चाहे कोई छोटा जीव हो, कीड़ा मकोड़ा हो, और चाहे कोई अच्छी प्रजाति हो, सबके श्री कृष्ण भगवान ही जनक है। देखिए, कोई प्रजाति विलुप्त हो जाना तो आसान है, लेकिन उसका पृथ्वी पे फिर से तैयार करना बहुत कठिन है। इस बहुत हजारों सैकड़ों करोड़ों प्रजाति होंगी, लेकिन एक प्रजाति अगर विलुप्त हो जाती है तो वह फिर से तैयार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कितनी भी कोशिश करें, वह फिर से, इसीलिए आप देखते होंगे जो प्रजाति विलुप्त की कगार पे है, उसको सरकार फिर से उसको संख्या बढ़ाने पर जोर देती है। क्यों? अगर वह पृथ्वी से विलुप्त हो गई तो फिर दोबारा नहीं तैयार हो सकती। इसीलिए देखते हैं दूसरे देश से ले आते हैं जीव को, और फिर उसको चिड़ियाघर में रखते हैं, उसकी प्रजाति बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वह कहीं विलुप्त ना हो जाए। तो श्री कृष्ण भगवान हैं, देखिए उन्होंने कितनी प्रजातियां बनाई हैं, और सबके जनक श्री कृष्ण। हर एक जो भी जाति है उसमें जो माता है वो तो सबकी माता है ही है, लेकिन पिता किसको कहा गया है? कृष्ण भगवान को गया है। पिता कौन होता है? आत्मा होती है। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तभी ना जीव अस्तित्व आता है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से वो आत्मा शरीर तैयार करती है। शरीर जब तैयार रहेगा तभी ना उसमें आत्मा जाएगी। तो आत्मा जो श्री कृष्ण भगवान का अंश है, जब तक उस शरीर में नहीं जाएगी, चाहे उस जीव में नहीं जाएगी, तो वो जीव पूरा नहीं होता। जैसे कोई किसान है, खेत तैयार करता है, खेत में बीज बोता है, तो जो बीज बोता है उसमें से पौधा निकलता है, पौधा निकल के उसकी फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जैसे खेत में चाहे जो भी बचा होता है, वो चाहे पौधा फसल तैयार होती है, उस सब के जनक श्री कृष्ण भगवान ही है। यह श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं कि मैं ही सबका पिता हूँ, जनक हूँ, पैदा करने वाला हूँ। और जो देखिए, कोई भी जीव हो वो आत्मा के बिना तो अधूरी है। और जो आत्मा है वो कौन है? भगवान की है। जब उसमें आत्मा चली जाती है तो वो शरीर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से जनक कौन है?
श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी आत्मा के बिना शरीर बेकार है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।